भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। दिन के समय यह गांव बहुत शांत और सुंदर दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी, यहाँ का माहौल अजीब और डरावना हो जाता था, क्योंकि गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था, जिसे सभी लोग काला कुआं कहते थे। बुजुर्ग लोग बताते थे कि कई साल पहले एक रहस्यमयी औरत की मौत उसी कुएं में हुई थी, और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। रात के समय अक्सर उस कुएं से फुसफुसाने की आवाजें आती थीं, इसलिए कोई भी आदमी अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह अपने दोस्तों रवि और मोहित के साथ बैठा था। तब रवि ने मजाक में कहा कि अगर अर्जुन सच में बहादुर है, तो उसे रात में काले कुएं के पास जाकर दिखाना चाहिए। अर्जुन हंसते हुए मान गया और बोला कि वह साबित कर देगा कि वहां कोई भूत नहीं है। उसी रात जब पूरा गांव सो गया, तो अर्जुन चुपचाप घर से निकलकर जंगल के रास्ते उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और आसपास अजीब सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने डरते हुए कुएं के अंदर झांका तो अचानक अंदर से धीमी आवाज आई, जिसने उसका नाम पुकारा, और उसी पल उसे महसूस हुआ कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अर्जुन तेज कदमों से गांव की तरफ वापस चलने लगा, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। जंगल के रास्ते में चलते हुए उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह कई बार मुड़कर देखता, लेकिन हर बार रास्ता खाली मिलता। अचानक दूर से फिर वही धीमी हंसी सुनाई दी, जो उसने कुएं के पास सुनी थी। अब उसका डर और बढ़ गया। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने घर के दरवाजे के पास कदम रखा, उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो दूर अंधेरे में वही काली परछाई दिखाई दी, जो उसे कुएं के पास दिखी थी। वह कुछ पल तक वहीं खड़ी रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात अर्जुन को बिल्कुल नींद नहीं आई, क्योंकि उसे बार बार वही परछाई याद आ रही थी, और उसे लग रहा था कि शायद वह आत्मा अब उसके पीछे आ चुकी है। अगली सुबह अर्जुन ने अपने दोस्तों रवि और मोहित को सारी बात बताई, लेकिन पहले तो वे हंसने लगे। जब उन्होंने अर्जुन के चेहरे का डर देखा, तो उन्हें लगा कि शायद वह सच बोल रहा है। तीनों ने मिलकर गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा हरिराम से बात करने का फैसला किया। दादा हरिराम ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले कि कई साल पहले एक निर्दोष औरत पर झूठा आरोप लगाकर उसे सजा दी गई थी, और उसकी लाश उसी कुएं में फेंक दी गई थी। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है, और जो भी रात में उस जगह जाता है, उसे वह पहचान लेती है। यह सुनकर अर्जुन और ज्यादा डर गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शायद वही आत्मा अब उससे जुड़ गई है। उस दिन के बाद अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी उसे लगता जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है। एक रात उसने साफ साफ सुना कि कोई उसके कान के पास धीरे से बोल रहा है। उसने डरकर आंखें खोलीं तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा बहुत ठंडी हो गई थी। उसी समय खिड़की के बाहर उसे वही काली परछाई दिखाई दी, जो कुछ पल बाद गायब हो गई। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि काले कुएं की आत्मा सच में उसका पीछा कर रही है। डर से परेशान होकर अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के मंदिर के पुजारी के पास गया और सारी बात बताई। पुजारी ने ध्यान से सब सुना और बोले कि अगर आत्मा सच में बेचैन है, तो उसे शांति दिलानी होगी। उन्होंने कहा कि उस जगह पर पूजा करनी पड़ेगी और सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी आत्मा शांत होगी। अर्जुन और उसके दोस्त थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस समस्या का अंत करेंगे। अगली रात अर्जुन
उसके दोस्त और पुजारी काले कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा धीरे धीरे चल रही थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो अचानक तेज हवा चलने लगी और कुएं के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। उसी समय उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत आसपास घूम रही है। कुछ पल बाद काले धुएं जैसी एक परछाई कुएं के ऊपर दिखाई दी और धीरे धीरे हवा में लहराने लगी। पूजा के बीच अचानक एक धीमी आवाज गूंजी जिसने बताया कि उसे झूठे आरोप में सजा दी गई थी और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए उसकी आत्मा दुख और गुस्से में भटकती रही। गांव वालों ने यह सच सुनकर पछतावा किया और सबने मिलकर उस आत्मा से माफी मांगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए उसे शांति की प्रार्थना की। कुछ देर बाद हवा शांत होने लगी और वह काली परछाई धीरे धीरे हल्की होकर गायब हो गई। कुएं के आसपास का डरावना माहौल भी खत्म होने लगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव वापस लौट आए। उस दिन के बाद काले कुएं से आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गईं, लेकिन गांव के लोग आज भी बच्चों को एक बात जरूर बताते हैं कि कुछ जगहों की कहानियां मजाक नहीं होती और कभी-कभी पुराने रहस्य सच भी हो सकते हैं।